गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। माय नेम इज सोनम चौहान। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल साइंस की बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में। बिकॉज ऑफ बहुत सारे कॉलेजेस में अब क्या हो रहा है, यूनिवर्सिटी में भाई एडमिशन का पूरा प्रोसेस चल रहा है। ठीक, अब उसमें जो स्टूडेंट होते हैं वो सिलेक्ट करते हैं सबसे ज़्यादा, अगर ह्यूमैनिटी की बात करें तो पॉलिटिकल साइंस को बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टिव में रखते हैं सब्जेक्ट में। बाकी भी सब्जेक्ट हैं, बट अब अगर मैं अपने खुद के सब्जेक्ट की बात करूँ तो पॉलिटिकल साइंस को बहुत ही ज़्यादा सिलेक्शन पॉइंट पर फर्स्ट प्रायोरिटी में बच्चे रखते हैं कि जब उनके पास में ऑप्शन देते हैं कि भाई ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले वो क्या करते हैं कि जो पॉलिटिकल साइंस को लॉक कर दिया जाए। लेकिन अब इसके बाद में प्रॉब्लम ये आती है कि वो ले तो लेते हैं सब्जेक्ट को, पर वो समझने में बड़ा कन्फ्यूजन होता है। कुछ बच्चे तो फर्स्ट सेमेस्टर के एंड तक वो समझ नहीं पाए कि पॉलिटिकल साइंस एक्चुअल में क्या सब्जेक्ट है यार, क्या पढ़ना है क्या नहीं, को समझ में नहीं आता, क्योंकि बच्चों के जो मैसेज है वो मेरे पास लगातार आते रहते थे। बट एक ही चीज़ें मैंने बताई है कि जब भी आप पहली बार भी किसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो एकदम से पढ़ने से वो चीज़ें नहीं आती, आपको उसमें टाइम देना पड़ेगा। क्योंकि मैंने खुद से ये चीज़ें ऑब्जर्व की हैं। क्योंकि जब मैं अगर मैं अपना बताऊँ तो भाई ग्रेजुएशन में मैंने जब पॉलिटिकल साइंस को लिया था, मेरा कोई भी इंटरेस्ट नहीं था इस सब्जेक्ट्स को लेकर के, और मतलब कोई ऐसा आइडिया नहीं था कि ये मेरा मेन सब्जेक्ट बनेगा आगे जा कर के, लेकिन समझ में नहीं आता था। लेकिन हाँ, जब ये आपकी हो जाती है उसके बाद में आपको एक डायरेक्शन मिल जाता है और इंटरेस्ट भी आने लगता है सब्जेक्ट को लेकर के। तो अभी स्टार्टिंग है आपकी, अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो, सेकंड सेमेस्टर में, तो उसको टाइम दो। एकदम से जजमेंटल नहीं होना चाहिए कि हाँ ये सब्जेक्ट है यार, ये तो समझ में नहीं आ रहा है, तो इससे अच्छा तो कुछ और ले लेते। क्योंकि अगर ऑप्शन में कुछ और भी लेने की कोशिश करते हो, चेंज करने की कोशिश करते हो, तो स्टार्टिंग में उसमें भी यही दिक्कत आपको होने वाली है। तो स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कतें होती हैं, उसको पेशेंस रखो, चीज़ें समझ में बाद में आ जाती हैं। तो पॉलिटिकल साइंस की जब भी हम बात करते हैं तो भाई सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपके सेमेस्टर वाइज आपका सिलेबस आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। सिलेबस आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको सिलेबस की नॉलेज नहीं होती, उन्हें सिलेबस चेक नहीं होता है भाई क्या उनको पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। फिर बुक्स के बारे में पूछते हैं, बुक्स को लेकर के वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम इसमें तो पता नहीं क्या क्या है। आपको सिलेबस की नॉलेज होगी तो बेसिक सी बात है कि उसमें जो जो टॉपिक है वो आपको पता होंगे। अब बुक्स में यूपीएससी के लेवल की भी अगर आपको बता दूँ तो आप अपने टॉपिक खुद से उसमें ढूंढ लोगे कि हाँ ये टॉपिक है, ये पढ़ना है। ठीक है, तो ज़रूरी है कि आपके पास सिलेबस होना ज़रूरी है, आपके पास सिलेबस की नॉलेज होनी ज़रूरी है। ठीक है, सिलेबस पर भी वीडियो मिल जाती है, ऐसा कुछ नहीं है कि हमने बनाई हुई है सिलेबस पर, फर्स्ट सेकंड थर्ड सबकी। ठीक, और फिर इसके साथ ज़रूरी ये है कि जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, नॉर्मली किसी ने कहा है कि भाई जब आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हो तो भाई पॉलिटिक्स को ज़्यादातर बच्चे किससे रिलेट करते हैं। ज़्यादातर जब मैं पूछती हूँ, स्टार्टिंग की जो मेरी क्लासेस होती है ऑफलाइन वाली कॉलेज में, तो मैं हमेशा स्टार्टिंग का मेरे क्वेश्चन ये होता है कि आपका पर्पस क्या है पॉलिटिकल साइंस का और आप क्या समझते हो पॉलिटिकल साइंस के बारे में। तो नॉर्मली एक ही आंसर बहुत ज़्यादा बच्चों का मेजोरिटी में आता है कि मैम इलेक्शन है ना, वोटिंग, वर्करी, जो चीज़ें उन्होंने देखी वो चीज़ें वो बताते हैं। बट बेसिक सी बात है, ये एक बहुत ही छोटा पार्ट है पॉलिटिकल साइंस का। बट इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप पॉलिटिकल साइंस के अंदर पढ़ते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें आप अपने माइंड में एक तरीके से बैठा लो कि भाई इसमें सिर्फ इलेक्शन, वर्करी या चुनाव या वोटिंग, ये तो बहुत ही छोटा पार्ट है। इसके साथ साथ ही आपको नेशनल लेवल से लेकर के इंटरनेशनल लेवल तक की चीज़ें स्टडी करनी होती है। अब आपने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का नाम तो सुना ही होगा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आप पढ़ते हो देश विदेश की जो भी राजनीति है हर देश में। भाई अमेरिका में किस तरह का प्रोसीजर है, यूके में किस तरह का प्रोसीजर है, साथ में फ्रांस है, स्विट्जरलैंड है, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं कि इसमें पॉलिटिकल जो प्रोसेस है या वो चुनाव वहाँ पे किस तरीके से होते हैं, वहाँ पे सरकारें किस तरीके से बनती हैं, ये सारी चीज़ें उसी के अंदर पढ़ाई जाती हैं। ठीक, ये बेसिक सी बात है। ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि पॉलिटिकल साइंस का जो स्कोप है वो कोई लिमिटेड स्कोप नहीं है, वो बहुत ही लेंथी स्कोप है और अनलिमिटेड है, यानी कि कहीं भी नहीं रुका हुआ है। और इसके साथ ही अगर इसके रिलेशन की बात करते हैं तो पॉलिटिकल साइंस को हिस्ट्री के साथ, ज्योग्राफी के साथ, सोशोलॉजी के साथ, साइकोलॉजी है ना, फिलोसफी, इन सब के साथ रिलेट करके स्टडी किया जाता है बिकॉज ऑफ इनकी अपनी इंपॉर्टेंस है। पॉलिटिकल साइंस का मेन जो टारगेट होता है वो है राज्य का अध्ययन। ठीक है, वो राज्य सरकारों का अध्ययन किया जाता है, इनका अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है। तो राज्य का जब अध्ययन किया जाता है तो भाई आज के प्रेजेंट टाइम में अगर हमें कोई भी रूल रेगुलेशन, कोई भी पॉलिसी वगैरह बनाने, इन फ्यूचर अगर वो सक्सेसफुल रहे तो उसके लिए क्या किया जाता है कि फ्यूचर में वो काम कर सके, तो उसके लिए क्या किया जाता है, हिस्ट्री की कुछ चीज़ें उठा करके उन पर रिसर्च किया जाता है कि भाई पहले समय में राज्य कैसे हुआ करते थे, वो सक्सेसफुल थे, वो उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू था, उस समय पे काम कैसे हुआ करता था। ठीक है, मोहनजोदाड़ो जो है वहाँ पर स्टेट कैसा था, वहाँ पर उनका डिज़ाइन किस तरीके से किया जाता था, वहाँ का शासन किस तरीके से होता। तो ये सारी चीज़ें जो हेल्प करती है, इसीलिए पॉलिटिकल साइंस को जब हम रिलेशन में पढ़ते हैं, संबंधों में पढ़ते हैं, थ्योरी एज ए थ्योरी,
तो वहाँ पर हिस्ट्री को रिलेट करते हैं। इसका मेन टारगेट यही है कि भाई इतिहास में जो चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से हम सक्सेसफुल रहे हैं और फ्यूचर में वो चीज़ें अपनाई जाती हैं, इतिहास दोहराया जाता है, एंड जिसकी वजह से हम लोग गुलाम हुए या जिसकी वजह से हम लोग कमज़ोर रहे हैं कई स्थितियों को लेकर के, वो चीज़ें इन फ्यूचर कभी ना हो तो उसको लेकर के भी ध्यान दिया जाता है। तो हिस्ट्री का जो लेवल है वो इस तरीके से पढ़ा जाता है। ठीक है, मैं बता दें SST जो है उसी के अंदर से पॉलिटिकल साइंस निकला है। SST एक पेरेंट कंपनी की तरह आप इसे मान सकते हो। उसी के अंदर से ये पॉलिटिकल साइंस निकला है, उसी के अंदर से सोशोलॉजी निकली है, उसी के अंदर से फिलोसफी, साइकोलॉजी, इन सब का निर्माण हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर सवाल ही उठता है कि भाई हमारे लिए पॉलिटिकल साइंस को पढ़ना इतना ज़रूरी क्यों है। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ऐसी क्या इंपॉर्टेंस है कि वहाँ पे हम पॉलिटिकल साइंस को हमारे लिए ह्यूमैनिटीज़ में रखा गया है। या फिर यूँ कहे कि ज़रूरी नहीं कि आप ग्रेजुएशन में मतलब ह्यूमैनिटी से ग्रेजुएट हो तभी आपको तभी आप भाई पॉलिटिकल साइंस को पढ़ो, नहीं। पॉलिटिकल साइंस की अपनी एक खास इंपॉर्टेंस ये है कि उसका एक 5% हिस्सा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस में बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं, बट एक 5% जो हिस्सा है कॉन्स्टिट्यूशन जिसको हम बोलते हैं, उसको स्टडी करने के बाद में आपको आपके राइट्स के बारे में, आपको आपके दुनिया भर के जो हमारे कर्तव्य हैं, हमारे अधिकार हैं, ठीक है, कानून किस तरीके से बनता है, कानूनों का निर्माण कैसे होता है, ये सारी चीज़ें आपको उसके अंदर सिखाई जाती हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन की नॉलेज होना हर एक नागरिक के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। हम बात करते हैं भाई पूरी पॉलिटिकल साइंस की इंपॉर्टेंस की, तो अपने देश के तो कानून के बारे में, अपने देश के संविधान के बारे में तो पढ़ते ही हैं, साथ में इंटरनेशनल लेवल की जो पॉलिटिक्स आपको पढ़ाई जाती है उसमें आप देश विदेशों के सबके संविधानों के बारे में पढ़ते हैं। यूएसए का संविधान क्या कह रहा है, यूएसए के संविधान में क्या चीज़ है, यूके के संविधान में क्या चीज़ है, चाइना किस तरीके से काम करता है, ये सारी चीज़ें आपको कब पता लगती है, जब आप पॉलिटिकल साइंस को स्टडी करते हो। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी पॉलिटिकल साइंस के बारे में। आई होप सो आपको पसंद आएगी। पसंद है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।